इस्लामाबाद में सिविल जज के घर में तशद्दुद की शिकार मुलाजमा बच्ची के मुकदमे में वहशियाना तशद्दुद और जिस्मानी आज़ाद तोड़ने की दफ़ा 328A शामिल कर ली गई। इससे पहले FIR में लगाई गई दफ़ात काबिल ज़मानत थीं। दफ़ा 328A मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में लगाई गई कि इसमें जज की अहलिया पर बच्ची पर तशद्दुद करने का इल्ज़ाम है। मुलजिमा पहले ही अदालत से हिफाजती ज़मानत ले चुकी। पुलिस ने लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज बच्ची और उसके वालिद का बयान रिकॉर्ड कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी शिज़ा फ़ातिमा ने अस्पताल में बच्ची के इलाज का जायज़ा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुलजिमा को ज़मानत मिलना अफसोसनाक है। FIR में दर्ज दफ़ात को बेहतर करने की ज़रूरत है। बच्ची की हालत अभी बेहतर नहीं हुई। सेनेटर आयशा रज़ा का FIR में इक़दाम क़ातिल की दफ़ात शामिल करने का मुतालिबा। तशद्दुद की शिकार बच्ची का मामला 24 जुलाई को सामने आया था। बच्ची की मां ने जज की अहलिया पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया था। जब बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया तो उसके सर के जख्म में कीड़े पड़ चुके थे, दोनों बाजू टूटे हुए थे। वो शदीद खौफजदा थी। PTI हुकूमत के चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं उनसे नून लीग के अरकान के टैक्स की फाइलें मांगी जाती थीं। शहजाद अकबर एक सोफे पर बैठ जाते थे। चेयरमैन PTI उन्हें बुलाते थे और कहते थे कि शहजाद ये कह रहा है, बताओ क्या करना है। उन्होंने चेयरमैन PTI को मुल्क की खराब मईशत का बताया, मशवरे दिए, लेकिन वो कुछ सुनने के मूड में नहीं थे। उन्होंने मुल्तान के बड़े जमींदार को नोटिस भेजा तो शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में 40 अरकान असम्बली आ गए। तंबाकू माफिया को टैक्स नेट में लाने लगे तो असद कैसर के साथ MNAs आ गए और कहा कि वो टैक्स नहीं दे सकते। कबायली इलाकों में स्टील री रोलिंग मिल्स पर हाथ डाला तो फाटा के 20 सेनेटर्स चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास पहुंच गए। शब्बर जैदी का इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में आज शाम 10:05 पर। जल्द जो है वो आएंगे, उस तरीक़ाकार को ऑप्ट किया जाएगा। उनकी वो अपनी प्रोटेक्टिव बेल लेंगे। इसहाक डार साहब का नाम किसी ने पेश नहीं किया, ना तो PMLN ने ये बात की, ना PMLN के किसी लीडर ने जो है वो बात की। नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे, हिफाजती जमानत लेंगे, अदालतों में पेश होकर बरी होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, निगरां वज़ीर-ए-आज़म के लिए इसहाक डार का नाम किसी ने पेश नहीं किया। ये कहना दुरुस्त नहीं कि इसहाक डार का नाम आया और मुस्तरद हो गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद में नवाज शरीफ दुबई और सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके यूरोप रवाना। नवाज शरीफ तकरीबन 2 हफ्ते यूरोप में गुजारेंगे। फैमिली अरकान भी हमराह होंगे। 3 यूरोपीय ममालिक के दौरे भी नवाज शरीफ की 2 अहम मुलाकातें भी तय हैं। चेयरमैन PTI के खिलाफ JIT अरकान को धमकियां देने की रिपोर्ट थाना किला गुज्जर सिंह के रोजनामचे में दर्ज। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की मुद्दत में दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने JIT के सरबराह और दीगर मेंबरान को धमकाया था। उंगली का इशारा करते हुए कहा था कि आपने नहीं रहना, अगली हुकूमत PTI की आनी है। रिपोर्ट के मुताबिक तफ्तीश के दौरान किसी भी मुलजिम का अफसर को डराना, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तफ्तीश को रोकना है। मुलजिम का ये अमल कानून और ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर 2 अगस्त को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में 25 जुलाई की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अगली समाअत पर तलब। सिंध के कच्चे के इलाके में खौफ और दहशत की इलामत बन जाने वाला डाकू इंढड़ गैंग का सरगना जानू इंढड़ पुलिस ऑपरेशन में मारा गया। जानू इंढड़ के 8 साथी भी कश्मोर ऑपरेशन में हलाक। DPO रहीम यार खान रिजवान गोंदल के मुताबिक पुलिस ने कश्मोर के इलाके घेलपुर में डाकू के खिलाफ ऑपरेशन के पहले मरहले में जानू इंढड़ को समेत 7 डाकुओं को मार दिया। ऑपरेशन के दौरान पुलिस पार्टी का घेराव करने वाले डाकू के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मजीद 2 डाकू भी मारे गए। डाकू जानू इंढड़ की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर था। डाकू जानू इंढड़ 2 साल कबल रहीम यार खान के चौकमाही में 9 अफराद के कत्ल का मरकजी मुलजिम भी था।
बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद दरियाओं में तुग़यानी। दर्रा बोलान में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी रैला कौमी शाहराह के क्वेटा से 20 सेक्शन पर पिंजरा पुल का आर्जी तौर पर कायम किया गया। कॉजवे मुकम्मल बहा ले गया। गुज़िश्ता रोज़ खोली गई कौमी शाहराह गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद। पिंजरा पुल के दोनों अतराफ गाड़ियाँ फंस गईं। 76 से आने वाला सैलाबी रेला रबी कैनाल में दाखिल। शगाफ पड़ने से चावल की फसल मुतासर। बोस्तान, किला सैफुल्लाह, लोरालाई में सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल। कोहलू के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। फाजिल झील के करीब लैंडस्लाइडिंग से राबिता सड़क बंद। हरनाई, जियारत, बारखान, पंजगोर, आवारान, वाशक, बोलान और किला सैफुल्लाह में इमरजेंसी नाफिज। हब डैम से आने वाले सैलाबी रैली ने हब नदी के मुतबादिल रास्ते को मजीद मुतासर कर दिया। कराची का बलूचिस्तान से बराह रास्त ज़मीनी राबिता मुनक़ता। केच में मीरानी डैम मुकम्मल भर गया। स्पिलवेज से पानी का अखराज जारी। सूबाई महकमा खजाना ने बारिश और सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 15 करोड़ रुपए जारी कर दिए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल जारी। मानसेहरा में सैलाबी रेला सड़क बहा ले गया। लैंडस्लाइडिंग से ओगी दरबंद रोड बंद हो गई। शहर में ऊंचाई पर बना कब्रिस्तान शदीद मुतासर। जिला मोहम्मद में नदी नालों में तुग़यानी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सिंध की तहसील मेहर के करीब दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। गांव दो कल्होड़ों में बंद टूटने से फसलों को नुकसान। आज़ाद कश्मीर के इलाके समानी और गिरदोनवाह में बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी। मुकामी नाले में बह जाने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर को बचा लिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ मजीद मूसलाधार बारिशों का इम्कान। PDMA ने अर्बन फ्लडिंग और बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह में इजाफे की वार्निंग दे दी। दरियाए सिंध में 30 जुलाई से गुड्डू और सखर में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। सखर में गुज़िश्ता रोज़ की तूफ़ानी बारिश के बाद शहर के तिजारती मराकज़ और अहम शाहराहें बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। बैराज रोड समेत घंटा घर से शुरू होने वाले 5 बाज़ारों में अब तक पानी जमा। जेल रोड, पुराना सखर, मीनारा रोड से भी पानी की निकासी न हो सकी। रोहड़ी में कमर तक बारिश के पानी में डूबे रास्तों से ही अज़ादारों को जुलूस निकालना पड़ा। वज़ीर आज़म मुख्तसर दौरे पर मुत्तहिदा अरब इमारात पहुँच गए। UAE के सदर से उनके भाई शेख सईद बिन जायद आल नहियान के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। लाहौर में CIA और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। ज़ेर हिरासत 3 डाकू साथियों की फायरिंग से हलाक। फायरिंग के वक्त डाकुओं को निशानदेही के लिए ले जाया जा रहा था। हलाक डाकू अगवा की मुतादिद वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। मुल्तान के निश्तर अस्पताल की छत से पानी टपकने की वीडियो। ऑर्थोपेडिक, कार्डियोलॉजी और सर्जरी वार्ड में AC बंद। मरीज परेशान। वार्ड्स में ऑक्सीजन कनेक्शन खत्म कर दिए गए। MS डॉक्टर राव अमजद अली का कहना है कि अस्पताल में तामीर और मुरम्मत का काम जारी है। लीकेज रोकने के लिए कनेक्शन खत्म कर रहे हैं। IMF के दबाव पर पाकिस्तान में शरह सूद फिर बढ़ने का इम्कान। IMF की स्टाफ लेवल रिपोर्ट में सख्त मॉनेटरी पॉलिसी जारी रखने पर जोर दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक पीर को शरह सूद 23% किए जाने का इम्कान है। स्टेट बैंक ने अप्रैल 2022 से अब तक 12.25% शरह सूद बढ़ाई। 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलविस होने का इल्जाम। PTI के साबिक MPA सिमाबिया ताहिर रावलपिंडी की ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। अदालत ने पुलिस की जानिब से सिमाबिया ताहिर की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालती हुक्म पर सिमाबिया ताहिर को 3 अगस्त तक शनाख्त परेड के लिए अडियाला जेल भेज दिया गया। औरतों को जो है पर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। ये बाकियात माहौल न खराब करें, सुन रहे हैं ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके। जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके। ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। ये लफ्ज कूड़ा करकट जो है वो मैं एक्सपंज करता हूं। गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे, which has to be cleaned। 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में
ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ बात पर मैं नहीं मुस्कुराई। शहरी रहमान ने ख्वाजा आसिफ की मुतनाज़ तकरीर पर समाजी वेबसाइट पर शेयर कर दी। कहा, नेशनल एडेप्टेशन प्लान की मंजूरी का साथी से जिक्र कर रही थी, बात का सिर्फ आखिरी हिस्सा सुना, सोचा ये खुसूसन ख़वातीन के खिलाफ नहीं, ये एक दूसरे के खिलाफ सियासी मैच है। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के मुनशियात केस में मुल्तान की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सरबराह मुकर्रर हायर एजुकेशन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली ने कहा है कि हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हेपेटाइटिस का दिन मनाया जा रहा है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी के मरीजों की तादाद 1 करोड़ 20 लाख से जायद है। डॉक्टर साद खालिद नियाज का कहना है कि हेपेटाइटिस ए और ई आलूदा पानी से फैलने वाली बीमारियां हैं। खून का अतिया देने से हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट मुफ्त हो जाता है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर अपनी कयामगाह से सर्विलेंस वीडियो गायब करने की कोशिश का संगीन इल्जाम भी आयद। मारे इलाकों का सर्वर डिलीट करने की कोशिश में भी मुलविस करार। खुफिया दस्तावेज केस में सदर ट्रंप के कयामगाह की देखभाल पर मामूर कार्लोस डी ओलिवेरा भी लपेट में आ गया। विफाकी प्रोसिक्यूटर का दावा है कि साबिक सदर ने मुलाजिम से कहा कि वो चाहते हैं कि मार इलाकों में लगे सिक्योरिटी कैमरों की वीडियो डिलीट कर दी जाए ताकि तफ्तीशकारों के हत्थे न चढ़ सके। साबिक सदर ट्रंप पर कौमी सलामती से मुतालिक अहम उमूर की मालूमात गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने के 31 इल्जामात पहले ही आयद हैं। बरतानिया की सुपरमार्केट्स में चोरी की वारदातें वबा की सूरत इख्तियार कर गईं। 6 माह में कोऑप स्टोर्स पर रोज़ाना चोरी और बदतमीजी के 1000 वाक़यात। खदशा जाहिर किया गया है कि रिटेल जराइम बढ़ने के सबब बाज़ कम्युनिटीज़ के लिए दुकानें नो गो एरिया बन सकती हैं। क्या एलियंस जमीन पर आ गए? पुरस्कार यूएफओस की हकीकत के बारे में अमरीकी अवानी नुमाइंदगान की अवामी समात। अमरीकी नेवी और एयरफोर्स के एहलकारों के अहम इंकशाफात। अमरीकी खुफिया एजेंसीज पर एलियंस और यूएफओ से मुतालिक हकाइक छुपाने का इल्जाम लगा दिया गया। अमरीकी फ़ज़ाइया के साबिक इंटेलिजेंस अफसर ने बताया कि अमरीकी खुफिया एजेंसी को कई गैर मामूली खलाई जहाज़ों का मलबा मिला है। मलबे के साथ गैर इंसानी मखलूक की लाशें भी बरामद की गई हैं। अमरीकी नेवी एहलकार डेविड फेरोस ने कहा है कि उन्होंने 2004 में एक ऐसी शय का मुशाहिदा किया जो अजीब व गरीब तरीके से हरकत कर रही थी। अरकान ने कांग्रेस का अमरीकी अफवाज से मज़ीद शफाफियत का मुतालबा। K2 की मुहिम जुई के दौरान पाकिस्तानी कोहपहमा मोहम्मद हसन जाँ बहक। मोहम्मद हसन बॉटलनेक के मकाम पर बर्फानी तोदे की जद में आकर जाँ बहक हुए। कोहपहमा मोहम्मद हसन का ताल्लुक जिला शिगर से था। नेपाली कोहपहमा ने पाकिस्तानी शहरोज काशिफ का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेपाल के निमारंजी शेरपा ने 17 साल की उम्र में K2 सर कर लिया। पाकिस्तान के शहरोज काशिफ ने 19 साल की उम्र में K2 सर किया था। नेमारंजी शेरपा K2 सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहपहमा बन गए। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तानी हॉकी स्क्वाड 1 अगस्त को वाहगा के रास्ते भारत रवाना होगा। कौमी टीम के 3 ऑफिशियल्स को वीज़ों का अब तक इंतजार। हेड कोच शहनाज शेख को भी बर वक्त वीज़ा मिलने में मुश्किलात। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 3 से 12 अगस्त तक भारत में खेली जाएगी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तान बाबर आजम ने कोलंबो टेस्ट मैच की जीत का क्रेडिट टीम और मैनेजमेंट को दे दिया। कहा, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श रही। खिलाड़ियों ने श्रीलंका की कंडीशंस के मुताबिक मेहनत की।